न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है, भारत को जब से आज़ादी मिली है ऐसी कौन सी दीमक लगी थी जो उसको खाती रही और आज यहाँ तक पहुँच गई है कि उसने उसको खोखला कर दिया हुआ है। आज़ादी के टाइम पर भी संघ ने कुछ इस तरह की हरकतें करी थी जो देश की जो पढ़े लिखे लोगों ने जब देश को आज़ाद किया, संविधान बनाया, सब कुछ किया, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। वो एक अलग ही छुरी पे चल रहे थे। उन्होंने दो देश बनाए, एक मुस्लिम बनाया, एक हिंदू बनाया। लेकिन कुछ मुसलमान जो सेकुलर थे वो भारत के साथ ही रहना चाहते थे और उनकी तवज्जो उनको मिली भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत के इस तरफ थे जो बड़े न्यूट्रल थे। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए संघ ने अपनी कार्रवाइयाँ करी। उन्होंने लोगों के अंदर जात पात का भेद जो है उसको फैलाया और कितने सालों से वो ऐसा करते आ रहे हैं, लेकिन वो कामयाब भी हुए जब मोदी जी सरकार में आए, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद उन्होंने अपने रंग दिखाए, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे जो अपना राज को पाठ निभाया। जहाँ तक भी अटल बिहारी वाजपेयी को भी बोलना पड़ा कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए था। अब तो उनके पास पूरा पूरा सरमाया है, पूरा खुला दरबार है, वो जैसे मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि जो हिंदू धर्म का, जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा, लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को मानने वाले सिर्फ 20% लोग ही हैं। बाकी लोग हिंदू राष्ट्र की मान्यता को मानते नहीं हैं, बड़े न्यूट्रल लोग हैं। क्योंकि हमारे भारत के अंदर बहुत सारी लोग ऐसे हैं, धर्म संप्रदाय हैं, यहाँ पे संस्कृतियाँ हैं, भाषाएं हैं, जिनको एक करना नामुमकिन है। इसीलिए इसको सेक्युलर भारत बनाया गया था डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने। लेकिन ये लोग अभी भी उसी ढर्रे पे चले रहे हैं कि हमें किसी तरीके से इसको हिंदू निर्माण राष्ट्र बनाना है। लेकिन अब ये उल्टे फंस गए हैं। संघ ने इस तरह से फंस गया है कि अब वो कैसे निकले गुजरात लापी से। उन्होंने अमित शाह के सामने खड़ा किया योगी को, उधर अपने प्रधानमंत्री हैं जो विश्वविख्यात हैं, उनके सामने खड़ा किया है संजय जोशी को। इन दोनों का चेहरा सामने रख के वो उनको एक तरह से धमका रहे हैं कि अब आप बीजेपी को, अपनी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, रिटायरमेंट ले लीजिए, क्योंकि 75 साल का जो शगुफा उन्होंने खेला था वो उनके ऊपर भी लागू होता है। क्या प्रधानमंत्री अब रिटायरमेंट ले लेंगे? क्या संघ उनके ऊपर एक शिकंजा कस रहा है कि पिछले दिनों उन्होंने बोला था कि हमने हरियाणा जितवा दिया, दिल्ली जितवा दिया और महाराष्ट्र जितवा दिया। क्या ये संघ ने इसको जितवाया है या मोदी के चुनाव आयोग ने जितवाया है? क्योंकि 50 लाख जो वोट एक्स्ट्रा पड़ती हैं इन सब राज्यों में, वो कहाँ से आती हैं आपको सबको पता है, और इसके बारे में केस भी चल रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि संघ को जो संविधान ने हमारा जो एक एंटीडोट बनाया था इस दीमक को ख़त्म करने के लिए, वो अब धीरे धीरे इन्होंने जकड़ लिया हुआ है उसको, उसकी जो संविधान की जो ताकत है उसको कमज़ोर कर दिया हुआ है। अब इस संविधान को लेकर बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी तो पिछले दिनों काफ़ी देर से संविधान की किताब लेकर चल रहे हैं।